अस्सलाम वालेकुम मेरे देखिए मोहम्मद अवैस सुबह ऑटोमोबाइल के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। सुबह आज हम थोड़ी सी लग्जरी कार जो है वो आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं जो कि बहुत ही पसंद की जाती है और तकरीबन आप इसके स्टेटस और थोड़े से इस पर जो बने होते हैं रिमिक्स वगैरह इस गाड़ी के वो भी देखे होंगे। सो नाम है BMW सीरीज़ 5। इससे पहले मैंने ऑडी का रिव्यू किया था टी क्वाट्रो, तो वो भी बहुत पसंद की थी आपने, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी उस जैसी ही कार लेके आते हैं। तो नाम है BMW सीरीज़ 5। तो रिव्यू इसका करते हैं, थोड़ी सी पावर इसको दिखाऊंगा। उससे पहले बताता चलूँ कि 3000 सीसी ये गाड़ी है, 6 सिलेंडर इसका इंजन है और बहुत ही पावरफुल कार मानी जाती है। तो इसका हम रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि BMW का आपका लोगो मिल रहा है जो कि 2 वाइट जो है वो आपको फ्यूजन मिल रहा है। ग्रिल आप इसके BMW को देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और जो चलती आ रही है शुरू से वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है हाई स्टाइल की। यहाँ पर अगर इसकी लाइट की बात करें तो आपको प्रोजेक्शन लाइट मिली है। ये जो DRL और आपको इंडिकेटर लाइट नज़र आ रही है LED, वो आफ्टर मार्केट आपको यहाँ पर इंस्टॉल करवाई गई है। बम्पर में देखें फॉग लाइट्स आप देख लें, तो शेप जो है वो बोनट इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर की तरफ आया हुआ है, यानी कि बहुत पावरफुल इसका इंजन है जिसकी साउंड और इंजन वगैरह मैं आपको चेक करवाऊँगा भी। अब साइड प्रोफाइल पे आते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप इसके अलॉय रिम्स देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त अलॉय रिम्स 18 इंच के ब्लैक कलर में आपको दिए गए हैं जिन पर BMW का लोगो आपको मिलेगा। सो अब यहाँ पर देखें तो इंडिकेटर लाइट आपको मिल रही है, यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं। उसके बाद डोर हैंडल्स देखें बॉडी कलर में मिल रहे हैं, इसका महरून सा कलर है यानी ग्रे कलर में आपको ये गाड़ी मिल रही है। सो अब आते हैं बैक सीट में देखें तो टिंटेड ग्लास जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको शार्प इंटीरियर मिल रहा है। अब बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में आप देख लें गाइस, सबसे पहले BMW का लोगो आपको मेरा 530i। उसके बाद लाइट्स की बात करें तो LED आपको ब्रेक लाइट्स मिल रही हैं जिसमें LED टर्न सिग्नल लाइट आपको दे रही है। रिफ्लेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स आपको मिल रहे हैं और ये वो नहीं है जो पाकिस्तान में एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है ग्रैंडी को, ये बल्कि इसके डुअल एग्जॉस्ट जो हैं वो ओरिजिनल पाइप्स हैं। सो बूट की तरफ आते हैं। सो बूट स्पेस आप इसको देख लें जिसमें इसका स्पेयर टायर देखना जो कि उठाना ही बहुत मुश्किल है जितना आपको ये टायर दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पर नीचे आपको देखते हैं किटें वगैरह दी गई हैं कि नहीं, बल्कि पूरी की पूरी किट आपको नीचे प्रोवाइड की जा रही है। तो ये इसकी बूट स्पेस है। सो अब चलते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ। तो लेदर की सीट्स हैं और इसकी कुशनिंग वगैरह आप देख लें, हेडरेस्ट देख लें और पूरी की पूरी 5 फुट 6 फुट का जो आदमी है उस पर ये पूरी जो है सीट फिट आती है। आप मुझे पोस्टर देख लें मेरा, और ये लेग स्पेस देख लें, हेड स्पेस देख लें, रूम जो है वो इसका बहुत ज़बरदस्त और बड़ा रूम है आपके पास। इसी इवेंट्स आप देख लें बैक सीट्स की। सो उसके बाद बाकी आपको दिखाता चलूँ तो लेदर टाइप मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इसमें। सेंटर में बम्प है, जो तीसरा पैसेंजर है वो बहुत मुश्किल में यहाँ पर बैठेगा, लेकिन 2 पैसेंजर इसीलिए यहाँ पर बचा वगैरह को बैठेगा क्योंकि बम्प बहुत बड़ा है, क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है। सो ड्रिफ्टिंग कार मानी जाती है भी रेयर व्हील है, तो ये सेंटर में इसका जो बम्प है ये बहुत तंग करेगा पैसेंजर्स को। सो यहाँ पर देखें गाइस आपको यहाँ पर कोई सिगरेट के लिए एस्ट्रे दी गई है और बैक डोर में स्पीकर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। स्पीकर्स पता नहीं इसके कहाँ पे दिए गए होंगे, 2004 में स्पीकर आते भी हैं इन गाड़ी में कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता। सो यहाँ पर देखें तो वुडन टाइप मटेरियल यूज़ हुआ है और पावर विंडोज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेसी के लिए दिया जा रहा है, बैक सीट की प्राइवेसी जो है वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी जो है वो एयर बैग की बैजिंग दी गई है, डोर्स में भी आपको एयर बैग मिल रहे हैं और बैक पे भी आपको एयर बैग की बैजिंग दी गई है, वो मैं सेफ्टी फीचर्स में डिस्कस करूँगा इसके। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट पर, इसके ड्राइवर की पोस्टर वगैरह हम देखते हैं। सो गाइस दिस इज़ द की फॉर दिस कार, जहाँ पे लॉक हम लोग के 2 बटन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त BMW की की है और BMW की हर चीज़ की अलग वैल्यू है, की भी अपनी ही वैल्यू है। सो सीट की बात करूँ एडजस्टमेंट की तो यहाँ पर पावर सीट्स हैं जिनको मैं गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मीटर का जो है वो आप व्यू देख लें, गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। वो ज़बरदस्त व्यू है, 2004 में भी ये व्यू आपको दिया जाता है। सो सीट्स को मैं एडजस्ट करने का दिखाने लगा था, तो ये आप देखने के ये इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। सो जितना भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ से आप इसको इंक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। अभी देख लें सीट आगे की तरफ आ रही है
और जिस तरह भी आप इसे सेट वगैरह करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे है कि जिस तरह भी पैसेंजर ने सेट की हुई थी उस तरह भी सेटिंग ये इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर देखें गाइस, तो आप देख लें कि यहाँ पर विंडो लॉक का बटन आपको दिया गया है। उसके बाद ये भी एक किसी चीज़ का बटन है। यस, अगर ड्राइवर साइड पे आप पीछे देखें यहाँ पर, तो ये शीट जो है वो रिमूव हो जाती है। मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो ये उस शीट का बटन है, वो देखें, ये शीट रिमूव भी हो जाएगी, खुद ब खुद ऊपर नीचे आ जाएगी। ये प्राइवेसी के लिए मुकम्मल सिक्योर कार है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी के लिए जो कंटेंट्स दिए गए थे बैक के लिए वो बहुत ज़बरदस्त थे। 2004 में ये गाड़ी जो है वो बड़ी पर्सनैलिटीज़ यूज़ करती रही हैं जब ये गाड़ी आई थी। सो यहाँ पर देखें तो आपको पावर और ऑटो विंडोज़ मिल रही हैं फुली। वन प्रेस पे देखें आप जो है उस टाइम ये फीचर्स आपको मिल रहे थे। और यहाँ पर आपको जो है वो फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। सो उसके बाद गए तो अगर बाकी दिखाता चलूँ आपको, तो यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह आपको डोर में दिए गए हैं, क्रोम के और लेदर की यूजिंग, और एयर बैग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हेडलाइट की आपको सेटिंग्स दी गई हैं, जिसमें आपने हेडलाइट ऑन करनी है जिस तरह भी आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं। हेडलाइट की सेटिंग वगैरह, फॉग लाइट्स वगैरह की यहाँ पर आप यहाँ पर सेट करेंगे। अब गाड़ी के अंदर आते हैं, बाकी फीचर्स अंदर आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये गाड़ी के एक्सटीरियर के और बाकी जो है वो मैंने आपको डिटेल दे दिया। अब इंटीरियर की फ़ीचर्स की डिस्कस करते हैं हम, कि उस टाइम पे आपको ये कौन से फीचर्स दिए गए थे इसमें। सो सबसे पहले आप बात करें इसके स्टीयरिंग की, जो कि पावर स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इतना भी पावर नहीं है। इस टाइम गाड़ी खड़ी हुई है तो तकरीबन ये आप वन हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जोर इस पर लग रहा है। वो टोयोटा प्रियस जो अब आई है उस वाला ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये पुराने दौर का पावर स्टीयरिंग है। सो एयर बैग यहाँ पर भी आपको दिया गया है। सो अब यहाँ पर देखें तो ये कौन सा फीचर है, यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह जिस तरह भी आपने इशारे वगैरह लगाने हैं। और यहाँ से देखें तो ये डिस्प्ले इसका थोड़ा सा डैमेज है, तो उसमें थोड़ी सी सेटिंग्स आपको दी गई हैं। कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ से आप साउंड वगैरह जो है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं किस तरह से आप उन्होंने डैशबोर्ड में इसको इंसर्ट किया हुआ है। जिस तरह नए मॉडल में आपको स्पीडोमीटर दिया जाता है, तकरीबन उसी तरह ही आपको अगर देखें टोयोटा विट्स जो पुराना मॉडल है उसमें आपको इस तरह यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जहाँ पर इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। तो स्पीडोमीटर की बात करेंगे, यहाँ पर आपको स्पीड जो है वो मैक्सिमम 260 की दी गई है, लेकिन अगर आप इसकी देखें स्पीड तो आप इसे इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं। जैसा मार्क एक्स में लोग जो है वो यानी 260 इसकी लिमिट नहीं है, लिमिट तो इसकी उससे भी ऊपर है। तो लेकिन ये यहाँ पर 260 उन्होंने प्रोवाइड की गई है। सो यहाँ पर देखें तो आपको RPM मीटर मिल रहा है। मैं थोड़ा सा साउंड चेक करवा दूँ। गाड़ी में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा बाहर का, लेकिन बाहर इंजन का साउंड है क्योंकि ये V6 इसका इंजन है। तो गाड़ी के एग्जॉस्ट सिलेंडर में भी आपको साउंड और थोड़ा सा वो मिलेगा, एक फील वगैरह मिलेगी आपको। सो बाकी गाइस यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 3 जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ से आप थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बैक स्क्रीन के वाइपर की आप सेटिंग कर सकते हैं। सो उसके बाद बाकी देखें तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर वगैरह की, और यहाँ पर हैज़र्ड्स का बटन मिल रहा है। उसके बाद डोर लॉक का यहाँ बटन मिल रहा है। उसके बाद AC वेंट्स आप इसके देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी स्पीड को भी AC की सेट कर सकते हैं। AC की अगर बात करूँ तो आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से आप जो है वो इसकी रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह से भी करना है। यहाँ से आप इसकी फैन वगैरह की सेटिंग, जिस तरह फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर, उसके बाद ऑटो जो है क्लाइमेट कंट्रोल है उसका भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑफ़ करते हैं इसको, ऑफ़ का बटन यहाँ पर दिया गया है। CD वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साउंड वगैरह भी आप यहाँ से इसका इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। गियर की बात करूँ तो ट्रिप्टॉनिक गियर आपको दिया गया है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और यहाँ पर ला के स्पोर्ट्स का भी मोड आपको दिया गया है। और इसमें गियर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में ये नहीं बताया जा रहा है इसमें कितने गियर्स है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा सा इसका डैमेज नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन थोड़ी थोड़ी रीडिंग उसमें नज़र आ रही है मुझे। तो स्पोर्ट्स का मोड में इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्क्रीन को। यस, पॉसिबल टू कंटिन्यू द जर्नी, स्टीयर विद केयर, स्टीयरिंग बिहेवियर अल्टर्ड, पूरी जो सेटिंग है वो इस नोब से आप कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने रिव्यू किया था ग्लोरी 580 प्रो का, उसमें भी आपको
इसी तरह से ही एक गया था जिसे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को एंजॉय कर सकते थे। सो लेकिन एक खुशी की बात यह है कि 2004 में भी ये फीचर दिया जा रहा था, और रेंज रोवर में तो इस तरह से आप गेयर डालते हैं उसका। सो बाकी काफ़ी ज़बरदस्त इसकी मुझे परफॉर्मेंस वगैरह नज़र आ रही है। सो टायर पंक्चर वगैरह की भी आपको बताया जा रहा है कि रेंज जो है वो 22 किलोमीटर बताई जा रही है। काफ़ी जो है इसमें सेटिंग्स अगर आपको दी जा रही है। अगर गहराई में जाएँ तो बहुत ज़्यादा फीचर्स BMW आपको इसमें दे रहा है। नियरेस्ट BMW सर्विस आपकी कहाँ पे है, प्रॉब्लम्स चेक बाय दी और स्टीयर दी विद केयर वगैरह के बहुत से यानी कि आपको फीचर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो गाइस आपको आर्मरेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर उस टाइम फ़ोन होता था गाड़ी में, क्योंकि मोबाइल इतने आम नहीं थे, तो आपको यहाँ पर एक फ़ोन वगैरह की भी आपको जगह दी गई थी जहाँ पे आप टेलीफोन जो है वो अपना रख सकते थे। और उसके नीचे कुछ स्पेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। आर्मरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इसका। और दूसरी जानब आपको देखें तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से ओपन होगा। सो बाकी यहाँ पर मेन्यू में देखें तो क्या है। सो मेन्यू में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको बताया जा रहा था जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दी गई है। और बाकी यहाँ पर देखें तो कप होल्डर्स बहुत सी ज़बरदस्त स्टाइल में आपको दिए जा रहे हैं। दूसरी जानब भी कप होल्डर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो एक ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक वुडन कलर की यूजिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो आपको एक दिया जा रहा है सन रूफ, बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जिसे आप इस तरह से ओपन करेंगे और इसी तरह से कि आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2 लाइट्स आपको दी जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो वेंटी मिरर और उसके ऊपर लाइट भी आपको दी जा रही है। दूसरी जानब भी वेंटी मिरर और एक लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो बाकी अब गैस चलते हैं। बाकी ये थोड़ा सा ये फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर और उसके साथ एक ट्रे भी दी जा रही है। तो ये आपको लाइटर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये देखें, और एश ट्रे भी आपको दी जा रही है। और बाकी अगर देखें तो यहाँ पर हीटेड सीट्स आपको दी जा रही हैं, पैसेंजर साइड पे भी और ड्राइवर साइड पे भी दोनों हीटेड सीट्स आपको मिल रही हैं। और डिस्क का आपको एक बटन दिया गया है। अब चलते हैं गाइस टाइम वेस्ट के बगैर इसके इंजन की तरफ और थोड़ा सा इसके बाकी भी हम आपको डिस्कस करके दिखाते हैं। सो आइए मेरे साथ। तो गाइस आप इसका बोनट ओपन करते हैं और इसका इंजन आपको दिखा दूँ तो यहाँ से आप इसको हाइड्रोलिक है, बस एक दफ़ा ऊपर कर दें तो ये ऊपर खुद ब खुद जो है वो स्टे कर देगा। साउंड आप नहीं चेक कर लें। तो 6 सिलेंडर इसका इंजन है, 3000 सीसी BMW आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑयल वगैरह का आपको बताया जा रहा है। और बैटरी अगर आप देखेंगे तो ओपन है, इसमें चल रही हैं। तो 6 सिलेंडर इंजन है इसका। और ये गाड़ी इस टाइम खड़ी हुई है गुजरांवाला में। 33 लाख रुपये इसकी डिमांड की जा रही है और ये आपको गुजरांवाला से गाड़ी मिलेगी। तो बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर्स हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, आप इनसे थोड़ा सा रब्ता भी कर सकेंगे फ़ोन पे। और बाकी ओवरऑल इसके लुक वगैरह आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट वगैरह देख रहे हैं आप इसके। सो बहुत ज़बरदस्त जो है एक टोटली लुक आपको दी जा रही है। सो जाने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और भी अगर किसी गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा कार्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जापानी भी, सो पाकिस्तानी भी। सो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू करें। लैंड्रा का रिव्यू भी आपने चैनल पर देखा हुआ है, और भी जितनी गाड़ियाँ तो कमेंट सेक्शन में आते रहिए। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाफिज़।